नमस्कार, जय हिंद। देश की नजर इस समय टिकी हुई थी डीडी न्यूज के एक इंटरव्यू में, जहां पर यूपीएससी चेयरमैन श्री अजय कुमार जी मौजूद थे और उनका इंटरव्यू ले रही थी एक वहां की एंकर। सवाल बड़े तीखे तीखे पूछे जाने की कोशिश थी। हमें तो लग रहा था कि इस इंटरव्यू को ऐसा बनाया जाए कि शायद एक मूवी का सीन पोर्ट्रे किया जाए कि सामने बैठे हैं इतने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चेयरमैन और सवाल पूछे जाएं ताकि बहुत सारे सच का पता चल सके। सच जानना था, जैसे कि नंबर 1 कि भाई आप आंसर शीट देते क्यों नहीं हो। सच जानना था कि कैसे इवैल्यूएशन करते हो। सच जानना था कि क्यों कट ऑफ डेट आप एज का अगस्त में रखे हो, जनवरी नहीं रखे हो। सच जानना था कि ऑप्शनल का क्या होने वाला है। सच जानना था कि कैसे आप मार्क इवैल्यूएट करते हो मेंस में। क्या आपके मॉडरेशन के टेक्निक से बहुत सच हम जानने के लिए वेट कर रहे थे, पर 1 घंटे की स्पीच में हमें लगा कि एंकर की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं थी। हालांकि सवाल पे कोई दूसरा सवाल पूछा ही नहीं गया, एक सवाल का जवाब दे दिया अगर तो बस हो गया। कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई प्रिपरेशन हमें नहीं दिखी। पर चिंता मत करिए, हम प्रिपरेशन के साथ आए हैं। हम आपको कुछ चीजें जरूर बताना चाहेंगे। यूपीएससी चेयरमैन का इंटरव्यू तो ले रही थी, पर हमें लगा कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। पर लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चन आए और उनका जवाब कैसा दिया गया। इन्होंने चालू इसी बात से की, कट ऑफ डेट क्यों 1 अगस्त है। इस पे श्री अजय कुमार जी जो यूपीएससी के चेयरमैन, वो जवाब देते हैं कि ये आज से नहीं 1960-70 से ही चल रही है, जो 1 अगस्त है। क्यों नहीं पता। दूसरा, इन्होंने ये बोला कि जो एग्जाम पहले साल के पहले भाग में होते हैं उनका हम जनवरी रखते हैं और जो साल के दूसरे भाग तक जाते हैं उनका हम अगस्त रखते हैं। क्यों, इस पे क्लैरिटी नहीं थी। इन्होंने ये भी बोला कि अगर हम इसको 1 अगस्त से 1 जनवरी भी कर देते हैं तो कुछ का भला होगा, कुछ का नुकसान होगा, जो कि आंसर आपको और हमको नॉर्मली पता ही होगा। पर ये क्यों है, क्या है, इसके पीछे का लॉजिक अभी भी नहीं दिया गया है। जब ये पूछा गया एक ट्विटर के माध्यम से कि सर बहुत सारे एग्जाम है जो 1 अगस्त को हटाकर अब जनवरी में आ चुके हैं, आप क्यों नहीं आ जाते हैं, जवाब वैसा ही था कि भाई किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा, पर हमें सत्य नहीं मिला अभी भी। दूसरा सवाल, सीसैट इश्यू काफी अच्छे से उठाया गया था कि भाई सीएससी प्रीलिम जो सीसैट है वो बहुत फोकस्ड रहता है मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं। तो क्यों आप सीसैट को रखे हैं, क्यों नहीं आप इसमें से हटा देते हैं, या क्यों आप इसको सही से ऐसा बैलेंस नहीं करते हैं कि हमें भी फायदा हो, जो ह्यूमैनिटीज वाले उनको भी फायदा हो। इस पे इनका जवाब आया कि हम लॉजिक को, एप्टीट्यूड को, इंग्लिश को, मतलब जो भी हमारे 3 सेगमेंट है सीसैट के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, लॉजिकल एनालिसिस हो गई और एप्टीट्यूड हो गया, हम तीनों को इक्वली बैलेंस रखते हैं, ये इन्होंने कहा है। पर पर हम आपको ट्रेंड बता दें पिछले 3-4 सालों का, अगर सिर्फ बता दें तो तैयारी सही से नहीं करवाई है राजपाल साहब, क्योंकि ये जवाब आप सुनकर हैरान होंगे। 2025 में क्वांटिटेटिव जो क्वेश्चंस आए थे वो ज्यादा आए थे, और पिछले अगर मैं 4-5 साल से देख रहा हूं पेपर को, तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है वो बढ़ रहे हैं, उनके नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये तो कहीं भी इक्वली बैलेंस नहीं आता है, ये हम पेपर के आकलन से बता रहे हैं। हालांकि इस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन हुआ नहीं। तीसरा सवाल, ऑन आंसर कीज और शीट बोला गया सर कि आप क्यों नहीं विश्वास रखते हैं आंसर शीट दिखाने में टू द एस्पिरेंट्स, इवन स्मॉल एग्जाम्स ऑफ एनी स्टेट दे वुड शो द आंसर की, व्हाई नॉट द यूपीएससी। मतलब आज प्रीलिम से एग्जाम हो जाए सर, आप 10 दिन बाद आंसर की दिखा दो ना, हम लोग अपना जोड़ लेते हैं, क्यों नहीं आप दिखाते हो। इसके जवाब में यूपीएससी चेयरमैन बोलते हैं कि ये मामला सब जुडिस है, ये कोर्ट में है। अगर आप मुझे 10 साल पहले बुलाए होते तो मैं वाकई में इसका जवाब दे देता, पर चूंकि ये सब जुडिस है मामला, इसलिए मुझे कुछ यहां पर नहीं बोलना है। और इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम देते हैं, हम एक पोर्टल खोलते हैं, उस पर हम उम्मीदवारों से उनकी आपत्ति आदि पूछते हैं, हम उनके जवाब मिलाते हैं, फिर हम उन्हें जवाब देते हैं। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सब जुडिस है, इसीलिए मैं अभी इस पे बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। पर इनका मानना है कि हाँ, हम सर पोर्टल देते हैं जहां पर आप अपने ग्रीवांसेस दे सकते हैं कि भाई ये आंसर इसका गलत है, ये आंसर इसका ये होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है। पर उसका फिर किया क्या जाता है पता नहीं। पिछले 5 सालों में हम आपको बता दें सर, आंसर कीज में से बहुत सारे आंसर्स हटा दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस को आर्बिट्ररी हटा दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज भी हमें गलत ही लग रहे हैं। उसका क्या आंसर होगा आज तक हमें नहीं पता है। ये सारे तमाम क्वेश्चन बने रहे, पर इंटरव्यूअर ने पूछने की कोशिश ही नहीं की कि भाई इसका क्या वाकई में जवाब होगा। खैर कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं। ऑन फेयरनेस एक सवाल उठा कि सर क्या आपके आकलन का प्रोसेस, ये जो आप पूरा मॉडरेशन करते हो, क्या ये फेयर है, क्या ये सही है, क्या हम इसके सबूत है, हमारे पास कोई साक्ष्य है कि बिल्कुल साउंड प्रूफ है, बढ़िया है, ये एकदम लॉजिकल है। इसमें इन्होंने बोला सर यूपीएससी जितना फेयर कोई दूसरा एग्जाम इस पृथ्वी पे नहीं है। साथ ही उन्होंने इसे सबसे इंक्लूसिव बताया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी सबको बराबर अवसर देने पर जोर देती है।
उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कैंडिडेट के इवैल्यूएशन के समय उसका बैकग्राउंड किसी को नहीं पता होता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूपीएससी एग्जाम में आवेदन करने वालों में से 80% ज्यादा एस्पिरेंट्स टियर 2 या 3 पर हैं। खैर, फेयरनेस तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम इसका पूरा आंसर बनवाते हैं, हम उसको पूरा रिव्यू कराते हैं, 2-3 राउंड ऑफ रिव्यू होता है और हम सबको फिर बैठाकर आंसर को तैयार कराते हैं, इसके हिसाब से इवैल्यूएशन होता है। जब इवैल्यूएशन हो जाता है उसके बाद हम सारे लोगों के नंबरों को सामने रखते हैं और फिर कुछ मॉडरेशन रखते हैं। मतलब एक बात तो यूपीएससी चेयरमैन ने साफ कर दी कि हमारे यहाँ मॉडरेशन भी होता है। हमारे यहाँ कुछ इनके फॉर्मूलाज हैं जो मॉडरेशन करते हैं, पर वो फॉर्मूला है क्या, वो अभी भी नहीं बताया गया है। तो मतलब इस इंटरव्यू से जो हमें उम्मीद थी कि भाई मॉडरेशन का पता चले, कैसे आप लोगों के ऑप्शनल ऊपर नीचे करते हो नंबर, कैसे जीएस में ऊपर नीचे करते हो, ऐसे एथिक्स में कैसे करते हो बताओ, पर इन्होंने नहीं बताया। खैर, पूछा ही नहीं गया। ऑन ऑप्शनल बोला कि भैया ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दो, क्या जरूरत है इनकी। एक कैंडिडेट ने पूछने की कोशिश की ट्विटर के माध्यम से कि बताइए सर ऑप्शनल का रेलेवेंस क्या है। आंसर सुनिए, इनका आंसर था कि इन योर करियर, आपके इस पूरे करियर में जब आप डीएम बनेंगे, आप बड़े-बड़े पदों पे जाएंगे, तो आपको नई-नई चीजें सीखने मिलेंगी। इस चीज का आकलन करने के लिए हम पहले ही आपसे ऑप्शनल पढ़ा लेते हैं कि भाई आप ऑप्शनल में अगर निपुण हो, तो आप आगे भी सारी चीजों को अच्छे से कर लोगे। भाई हमें तो ये आंसर अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है समय लगेगा हमें समझने में। आपको समझ में आया क्या? बताइएगा आराम से। क्या मैं ऑप्शनल इसलिए रखा हूं क्योंकि भविष्य में मेरे पास बहुत सारी रेंज ऑफ डाइवर्स चीजें आने वाली हैं, इसलिए मैं आज अपने अपने पसंदीदा ऑप्शनल में निपुण हो गया, तो मैंने दिखा दिया कि हाँ मैं सब में निपुण हो सकता हूं। अगर आज मैं ज्योग्राफी में निपुण हूं तो क्या मैं कल को फॉरवर्ड में भी निपुण हो जाऊंगा? आज मैं अगर ज्योग्राफी में निपुण हूं तो क्या मैं मैथ्स में भी अच्छा हो जाऊंगा? भाई मुझे तो डाउट है मेरे ऊपर, पर पता नहीं, ठीक है, इन्होंने कुछ सोच समझ के दिया होगा जवाब। ऑन मेंस आंसर इवैल्यूएशन, जब इनसे पूछा गया कि भाई ये मेंस का पूरा इवैल्यूएशन होता कैसे, वही हमने आपको बताया। इन्होंने बोला कि भाई सभी की कॉपियों को समान मापदंड से चेक करते हैं, सभी के लिस्ट को कंपेयर करते हैं और तब हम जाकर एक मॉडरेशन अप्लाई करते हैं। तब ये पता चला कि भाई यहां मॉडरेशन वर्क कर रहा है, पर फॉर्मूला क्या है, नो वन नोज अबाउट दिस। अभी हमें मॉडरेशन के बारे में नहीं पता है, फॉर्मूला के बारे में नहीं। फिर इनसे सवाल पूछा गया, पूजा खेड़कर जी से कैसे निपटा जाएगा। इसमें इन्होंने बड़ा साफ क्लियर बोला कि भाई जीरो टॉलरेंस, चीटिंग नहीं होने देंगे, हम चीटिंग नहीं होने देंगे। किसी भी तरह की चीटिंग के लिए यूपीएससी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और यूपीएससी अभी जल्द ही चालू करने वाला है सर्टिफिकेट्स थ्रू डिजी लॉकर। गवर्नमेंट का क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट जो स्टोरेज है उसके माध्यम से वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ डिजी लॉकर में रहेगा, वहीं से वेरीफाई होगा ताकि चीटिंग कम हो सके। तो एक नया सुझाव आया है कि भाई डिजिटली हम लोग और स्ट्रांग होने जा रहे हैं। एक र्यूमर ये उठ रही थी कि सर एज को कम किया जा रहा है क्या, लिमिट्स को कम किया जा रहा है क्या, इस पे इन्होंने साफ कर दिया, देयर आर नो सच प्रपोजल्स एज ऑफ नाउ, प्लीज एंड दिस स्पेक्यूलेशन। कोई एज लिमिट रिवाइज नहीं हो रही, कोई एग्जाम का पैटर्न बदल नहीं रहा, सब कुछ यथावत बना रहेगा। लेट्स बी क्लियर हियर। इनसे पूछा गया कि सर जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, क्या उनको एडवांटेज नहीं मिल जाता है? जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं कई बार, क्या वो कई बार उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं हो जाता? इन्होंने बोला कि भाई मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स खुद जो है वो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेकर पास हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम आपको बता दें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी पबेट लेकर पास हो रहे हैं, जो कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं। ये भी अपने आप में एक अचंभा है कि इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को नहीं चुनता है, इनको चुनता है, और ह्यूमैनिटीज किए वाला बच्चा इंजीनियरिंग किए वाले बच्चे से ह्यूमैनिटीज में ही पीछे हो जाता है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो पढ़ाई में अंतर आ रहा है, कहीं ना कहीं तो समझने में फर्क आ रहा है, कहीं ना कहीं करिकुलम को बनाने में फर्क आ रहा है। इसको भी हमें समझना होगा कि अगर आदमी इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग नहीं ले पा रहा तो ऐसा क्या डर है? आप उस पेपर को ऐसा रखो कि वो ले सके। क्या Responding to many aspirants' concerns over potential discrimination based on background, he said the UPSC was neutral. उन्होंने कहा कि 80 से 90% जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से ही आते हैं, रूरल एरिया से ही आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यूपीएससी एज अ चार्म आज टीयर 2, टीयर 3 और रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है, पर आपको उन तक पहुंचने के लिए अपनी पॉलिसीज को भी ऐसा बनाना होगा, अपने क्वेश्चंस को भी ऐसे बनाने होंगे कि वो इंक्लूसिव फील करें। आपके क्वेश्चंस अगर ऐसे हैं, जिन अखबारों को, जिन करंट अफेयर्स को आप अर्बन तक ही देख पाते हैं, रूरल तक उसका कुछ पहुंच ही नहीं रहा है, तो नुकसान तो होगा रूरल एरियाज का। तो हमें अपने क्वेश्चन के माध्यम से, हमें अपने पॉलिसी के माध्यम से, पूरे स्ट्रक्चर और पैटर्न के माध्यम से दिखाना होगा कि हाँ ये प्रोसेस बहुत इंक्लूसिव है। तो बहरहाल यहाँ पॉइंट इतना हम बोलना चाहेंगे कि यूपीसी चेयरमैन साहब के साथ ये
एक टाउन हॉल जो हुआ, हमें उम्मीदें थी कि सर आज बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हमें पता चलेंगी। हम नोट्स लेकर बैठे हुए थे, अपने कॉपी पेन पे कुछ बनाएँगे, पर हमें कुछ मिला नहीं। हमें लगा कि सर तो जवाब दे रहे हैं, वो हमें पता ही है पहले से, सब जुडिस है मामला। एज लिमिट तो एक को होगा तो एक को घाटा होगा, हमें तो ये पता ही था, पर हमें जवाब नहीं मिला। आई एम रियली टेंस्ड नाउ कि अभी अगर आप ही जवाब नहीं दे रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, तो किससे अब हम जवाब देने जाएँगे? आरटीआई में तो जवाब मिलता नहीं है, आरटीआई तो बोल देता है कि भाई वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम जवाब देंगे नहीं। तो अब जवाब कहाँ से मिलना है नहीं पता, पर 100 साल यूपीएससी के हो चुके हैं, मनाए जा रहे हैं, ये पूरा साल यूपीएससी मनाएगा। उम्मीद करते हैं हम कि बढ़िया वैकेंसी आए, बढ़िया पेपर आए, बढ़िया लोग तैयारी करें और बढ़िया लोग निकलें। पर इसी तैयारी में हम आपको एक छोटा-सा हम भी ऐड कर ही देते हैं, अब सब लोग ऐड कर रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि कैसे तैयारी होती है ये समझने के लिए ना अगला 3 दिन आप दे दीजिए। अगला 3 दिन हमारे ऐप पर सब कुछ आपके लिए फिर से फ्री किया जा रहा है। 3 दिन का फ्री ट्रायल है आपके लिए। जस्ट गो डाउनलोड द ऐप, पुट आवर कोड, माय कोड ऑफ सीएमसी, जुड़िए हमसे, देखिए हमारी क्लासेस को, एक बार आप एन्जॉय करके देखिए। यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ थिंग्स हियर। अगर आप कल से चालू करेंगे तो भी 3 दिन का रहेगा, आज से चालू करेंगे तो भी 3 दिन रहेगा। गो एंड जॉइन दिस। ये 1 टू 3 अक्टूबर में कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल एक ऑफर 24999 में चल रहा है, इसमें आपको पूरा हमारा कोर्स मिलेगा एंड आवर बैचेस आर स्टार्टिंग। एक 29-30 तारीख से चालू भी हो चुके हैं, इंग्लिश और हिंदी में। जुड़कर देखिए, आपको फायदा होगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। हमारा एक एआई मेंटोर भी आ चुका है, ये भी बहुत जवाब देता है, इससे भी आप पूछ कर देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी कभी इंटरव्यू लिया जाएगा। चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कौन कौन से क्वेश्चन सही में पूछने चाहिए, जवाब आपको जानने हैं, बताइएगा कुछ के जवाब तो हम आपको देना चाहेंगे। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय, टेक केयर, जय हिंद।